नमस्कार बच्चों, आज बीए फर्स्ट ईयर वालों को पढ़ाएंगे। बीए फर्स्ट ईयर हिंदी में भक्तिकाल। जैसा कि आप भक्तिकाल में पढ़े हैं, आगे वाली वीडियो में भक्तिकाल का आपने पढ़ा निर्गुण, जैसे सगुण और निर्गुण आपको बताए थे भक्तिकाल में। इसको बार बार समझा दे रहे हैं कि आप भूलिए नहीं। कौन से पार्ट में इससे अक्सर पूछता है कि भक्तिकाल के सगुण कवि और निर्गुण कवि में। जैसे भक्तिकाल में हम आपको बताए थे सगुण और निर्गुण, सगुण और निर्गुण। निर्गुण देखिए आपका कंप्लीट हो गया था अगली वीडियो में, जिसमें कवि थे कबीर और जायसी। निर्गुण में थे ज्ञानाश्रयी, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी, प्रेमाश्रयी। देखिए अब इसमें हम बता दे रहे हैं कि आपके ये दोनों लोग आपके थे ज्ञानाश्रयी में जायसी, जो जिसके बारे में बता दिया गया है। इनका नागमती सुहा संवाद खंड कंप्लीट है। जायसी और कबीर, सॉरी ज्ञानाश्रयी में कबीर हैं, एक मिनट, कबीर और इसमें है जायसी। ये आपके अगली वीडियो में कंप्लीट है। जायसी का नागमती सुहा संवाद खंड, जिन्होंने प्रेम के द्वारा परमात्मा के बारे में बताया, और कबीर का साखी ज्ञान के माध्यम से निर्गुण ब्रह्म। अब ये निर्गुण आपका तो कंप्लीट हो गया था उसके अगले वीडियो में। अब ये आपका आज है सगुण। सगुण पढ़ाया जाएगा आज। अब सगुण में देखिए, सगुण में है राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। कृष्ण भक्ति शाखा में आपके आते हैं सूरदास, आपके सिलेबस में उनकी रचना सूर सागर है। राम भक्ति शाखा में तुलसीदास, तुलसीदास और कृष्ण भक्ति शाखा में सूरदास। आज के विषय हैं आपके सूरदास। आज हम बताएंगे कृष्ण भक्ति शाखा के बारे में और सूरदास जी के बारे में। अब देखिए ये सगुण के हैं, साकार रूप, जिन्होंने साकार रूप को माना है, कृष्ण के साकार रूप को माना है। कहाँ से कृष्ण भक्ति शाखा की शुरुआत होती है इसके बारे में बताते हैं। जैसे भक्ति काल में आपने सगुण और निर्गुण देखे, अब इसमें भक्ति काल में कृष्ण भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति धारा, भक्ति धारा। अब इसकी सबसे पहले कृष्ण भक्ति धारा की शुरुआत छांदोग्य उपनिषद में घोरा अंगिरस के नाम से, मतलब नाम लिया गया था इसमें, कि पहला उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में हुआ था, जिसमें घोरा अंगिरस के शिष्य के रूप में मिलता है। पहली बार पहला प्रयोग माना गया है कि इन्होंने महाभारत के भीष्म पर्व में कृष्ण ने अर्जुन का गीता का उपदेश दिया था। भीष्म पर्व में वहाँ भी कृष्ण का उल्लेख माना गया है। और फिर यहाँ पे देखिए कि इसके अतिरिक्त मत्स्य पुराण के विष्णु के 10 अवतारों में भी कृष्ण का उल्लेख है। और कृष्ण जहाँ वात्सल्य श्रृंगार आदि रूपों में भी ये भक्तों के पूजनीय बने। कृष्ण भक्ति धारा के 5 संप्रदाय माने गए हैं, जिसमें पहला निम्बार्क संप्रदाय, 5 संप्रदाय माने गए। पहला है निम्बार्क संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय,
हरदासी संप्रदाय, चैतन्य गौड़ीय संप्रदाय। चैतन्य गौड़ीय संप्रदाय। और पांचवा आपका है वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय। कृष्ण भक्ति धारा में 5 संप्रदाय थे। पहला निम्बार्क संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, फिर इसके बाद चैतन्य गौड़ी संप्रदाय और वल्लभ संप्रदाय। अब देखिए कृष्ण भक्ति शाखा में शुरू में था कि इन्होंने सूरसागर अगर कवि को माना गया कि सनक संप्रदाय का, ये सनक संप्रदाय भी इसे कहते हैं, निम्बार्क संप्रदाय को। देखिए अब निम्बार्क संप्रदाय 5 संप्रदाय में कृष्ण भक्ति धारा बांटी गई और इसमें कृष्ण भक्ति धारा के कवियों ने अपने काव्य में भावात्मकता को ही प्रधानता दी है। इन्होंने देखिए संगीत के माधुर्य से मानो उनका काव्य और निखर आया। इनके भाव, कला पक्ष दोनों ही पौर्थ व तत्कालीन जन उनका भरपूर रसास्वादन किए और कृष्ण भक्ति साहित्य ने सैकड़ों वर्ष तक कृष्ण भक्तों को अपना हृदय सुधारस पिलाते रहे। अक्सर आप देखेंगे कृष्ण भक्ति धारा या कृष्ण में संगीत बहुत ज़्यादा है। और निम्बार्क संप्रदाय को सनक संप्रदाय भी कहा गया है। सनक संप्रदाय, सनक संप्रदाय भी कहा गया है निम्बार्क संप्रदाय को। अब इसके बारे में बताएंगे कि निम्बार्काचार्य, इसका प्रवर्तन जो है निम्बार्काचार्य ने किया था। निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक या प्रवर्तन निम्बार्काचार्य ने किया। निम्बार्काचार्य ने किया शनक संप्रदाय का। और ये इन्होंने इसे द्वैताद्वैत की विचारधारा से जोड़ा। द्वैताद्वैत विचारधारा, इनकी जो विचारधारा थी द्वैताद्वैतवाद थी। द्वैताद्वैतवाद। देखिए निम्बार्क संप्रदाय को सनक संप्रदाय भी कहा गया, जिसका प्रवर्तन निम्बार्काचार्य को है। और इन्होंने द्वैताद्वैतवाद को विचारधारा से संबंध किया। अब इसके बाद है राधा वल्लभ संप्रदाय कि पहले निम्बार्काचार्य में था कि जिसके कारण इन्हें निम्ब आदित्य भी कहा गया। इन्होंने सनक संप्रदाय में कृष्ण को आदर्श रूप में भागवत में नायक रूप में प्रस्तुत किया था। भागवत में इन्होंने, और इस संप्रदाय के संतों में श्री भट्ट हरिवास नाथ थे। और इस संप्रदाय की प्रधान गद्दी सलेमाबाद राजस्थान में है। आप देखेंगे राजस्थान में कृष्ण भक्ति धारा का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। और वहीं पे है राधा वल्लभ संप्रदाय है, जिसमें इसके प्रवर्तक हित हरिवंश गोस्वामी हैं। इसके जो प्रवर्तक हैं हित हरिवंश गोस्वामी राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक जो हैं हित हरिवंश गोस्वामी हैं। और इन्होंने ये सहारनपुर देवधर नामक स्थान पर पैदा, इन्होंने प्रेम को भक्ति तथा संप्रदाय का मूल आधार माना। इन्होंने राधा को गुरु माना। जो राधा वल्लभ संप्रदाय, इन्होंने राधा को गुरु माना। और इस संप्रदाय का मूल आधार था प्रेम था। इसमें राधा को उनकी भक्ति और भक्ति में प्रतिष्ठित करना, राधा को ही मतलब भक्ति में प्रतिष्ठित करना। जो प्रेम था ईश्वर के प्रति वो राधा को मानकर था इस संप्रदाय में। फिर है इसके बाद हरिदासी संप्रदाय। हरिदासी के ये कहते थे कि ये लोग बान नदी के किनारे बांस की टटिया बनाकर घर बनाकर रहते थे, हरिदासी संप्रदाय के लोग। और इस संप्रदाय निम्बार्क संप्रदाय की एक शाखा है, जिसके संपादक जो हैं हरिदास थे। इनके प्रवर्तक हरिदास हैं और इन्होंने राधा को सखी के रूप में प्रस्तुत किया। और स्वामी हरिदास अकबर के समय के सिद्ध भक्त और संगीत कलाविद थे। इन्होंने तानसेन को संगीत की शिक्षा दी थी। इसके
प्रवर्तक जो हैं हरिदास संप्रदाय के स्वामी हरिदास हैं। स्वामी हरिदास, स्वामी हरिदास हैं। और चैतन्य गौड़ी संप्रदाय, सब लोग कहते हैं कि जो चैतन्य गौड़ी संप्रदाय है यहीं से कीर्तन प्रथा की शुरुआत हुई थी। चैतन्य गौड़ी संप्रदाय में था कि इनके प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु हैं। आपने इनका कहीं बुक में पोस्टर देखा होगा, हाथ ऊपर करके कीर्तन करते हुए, चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु इस संप्रदाय के प्रवर्तक माने गए हैं और इन्होंने, कहते हैं इनका जन्म 1486 ईस्वी में नवदीप जिले में हुआ। इनकी मृत्यु 1533 ईस्वी में उड़ीसा के भगवान जगन्नाथ मंदिर में अंतर्ध्यान होने से मानी गई है। इन्होंने भक्ति में कीर्तन प्रथा को जन्म दिया और कहते हैं कि इनका बचपन का नाम निमाई स्वामी विशंबर नाथ था और इन्हें निमाई स्वामी सब कहते थे। 24 वर्ष की आयु में ही इन्होंने संन्यास ले लिया था, जहां इनका नाम बदलकर कृष्ण चैतन्य रखा गया। और असम के शंकर देव सिद्ध भक्त जिन्हें असम का चैतन्य महाप्रभु कहा गया है। कीर्तन प्रथा की शुरुआत सबसे पहले चैतन्य गौड़ी संप्रदाय में हुआ था। कीर्तन प्रथा जैसे हरे कृष्णा हरे राम आप देखेंगे कहीं होता रहता है। कीर्तन का मतलब ये नहीं होता है कि हम बस चिल्लाते रहें। कीर्तन का सही अर्थ देखा गया है तो दोनों ललित नृत्य जिसे कहते हैं, पैर आगे पीछे हाथ ऊपर करके, आप चैतन्य महाप्रभु का जहाँ भी आप पोस्टर देखेंगे ये दोनों हाथ ऊपर करके, मतलब सर्वस्व समर्पण करके ईश्वर का भजन करना ही कीर्तन कहते हैं। और कहते हैं कि चैतन्य गौड़ी संप्रदाय से ही कीर्तन की शुरुआत हुई थी, कीर्तन प्रथा शुरुआत हुई थी। फिर आपके आगे वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय कृष्ण भक्ति धारा का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है वल्लभ संप्रदाय के बारे में। अब वल्लभ संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वल्लभाचार्य थे, कि इनके प्रवर्तक वल्लभाचार्य वल्लभाचार्य प्रवर्तक हैं वल्लभ संप्रदाय के। और सबसे ज़्यादा एग्जाम में इसी से पूछा जाता है वल्लभाचार्य, वल्लभ संप्रदाय, पुष्टि मार्ग, अष्टछाप के बारे में अभी आपको बताते हैं। लेकिन ये 5 कृष्ण भक्ति शाखा में ये 5 संप्रदाय थे कृष्ण के द्वारा। आप देखिए कि सबसे ज़्यादा अगर धारा का संपादन हुआ, सबसे ज़्यादा कवि हुए तो कृष्ण भक्ति धारा के। आप अष्टछाप के ही कवि ले लीजिए, 8 कवि आपके कृष्ण के ही हो गए। कृष्ण भक्ति में पूछा जाता है कि कृष्ण भक्ति धारा के कवियों के नाम लिखिए। कृष्ण भक्ति धारा के कवियों, इसमें आप राम भक्ति शाखा में थोड़ा सा ही नहीं लिख पाएंगे, लेकिन कृष्ण भक्ति धारा में तो सभी लोग लिख लेंगे, 5-6 तो लिख ही लेंगे। अब देखिए आपको समझाते हैं वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय अब है, देखिए श्रीनाथ जी का मंदिर था वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय वल्लभ संप्रदाय जिसके संपादक वल्लभाचार्य थे। इनके पुत्र विट्ठल और गोपीनाथ 2 पुत्र थे और इन्होंने जो वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की थी उसमें इनके आगे बढ़ाया इनके पुत्र विट्ठलनाथ ने। वल्लभ संप्रदाय में आप देखिए इनके था कि वल्लभाचार्य दार्शनिक सिद्धांत शुद्धाद्वैतवाद को मानते थे। शुद्धाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद को मानते थे। और इन्होंने वल्लभ श्रीनाथ जी का मंदिर, जिसमें 8 पहर 8 कवियों का वर्णन की रखा गया था कि सभी लोग अष्टछाप वल्लभ संप्रदाय का साहित्यिक रूप है। अब यहाँ आता है कि वल्लभाचार्य का दार्शनिक जिसका व्यवहारिक मार्ग पुष्टि मार्ग है। शुद्धाद्वैतवाद का व्यवहारिक मार्ग है पुष्टि मार्ग है। इनका व्यवहारिक मार्ग पुष्टि मार्ग है।
और पुष्टि मार्ग का होता है, पुष्टि मार्ग का अर्थ है कि व्यवहारिक मार्ग, जैसे माया युक्त ब्रह्म यह शुद्ध होता है, जिसका व्यवहारिक मार्ग पुष्टि मार्ग है, जिसमें कहा गया है कि इसका तात्पर्य है भगवान से अनुग्रह करना। पुष्टि मार्ग का तात्पर्य है भगवान से अनुग्रह करना, भगवान से अनुग्रह करना, अनुग्रह, भगवान से अनुग्रह करना पुष्टि मार्ग का अर्थ है कि इस मार्ग पे चलना या भगवान से अनुग्रह करना पुष्टि मार्ग है। इस मार्ग पर चलना ही पुष्टि मार्ग है। अब यहाँ पे इस अष्टछाप वल्लभाचार्य का साहित्यिक रूप था। ये वल्लभ संप्रदाय का अष्टछाप वल्लभ संप्रदाय का, वल्लभ संप्रदाय का साहित्यिक रूप है, साहित्यिक रूप है, साहित्यिक रूप है। अब देखिए अष्टछाप के बारे में बताएंगे। अष्टछाप कवि, और इसमें श्रीनाथ मंदिर में आठों पहर भगवान के मंदिर, इन भक्तों में के भक्ति का संग्रह ही क्या है, अष्टछाप है। इसमें जो श्रीनाथ जी का मंदिर था, इसमें आठों पहर जो भक्ति होती थी और 8 कवि रखे गए थे, उसी का नाम इन्होंने बताया कि आठों पहर के जो कवि थे वही वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं, उसी को अष्टछाप कवि कहा गया। अब ये देखिए इन्होंने अष्टछाप प्रवर्तक वल्लभाचार्य, इन्होंने जो अष्टछाप की शुरुआत की थी उसको आगे बढ़ाया इनके शिष्य ने। इनके 2 पुत्र थे वल्लभाचार्य के, एक विट्ठल थे और एक गोपीनाथ। विट्ठल ने इनका जो अष्टछाप था इसका कार्यभार संभाला। इनके वल्लभाचार्य के अष्टछाप में 8 कवि थे। अब इनको बताएंगे कि 4 शिष्य वल्लभाचार्य के थे, वल्लभाचार्य, और 4 शिष्य थे विट्ठल के, इनके पुत्र विट्ठल 4 का इन्होंने कार्यभार संभाला, विट्ठल नाथ ने, और 4 का वल्लभाचार्य ने। अष्टछाप के कवि देखिए, अष्टछाप यहाँ पे आपका हेडिंग रहेगा, अष्टछाप के कवि। अब भूलेंगे नहीं आज इसको। 4 से इनके थे, अष्टछाप में 8 कवि, अष्ट माने 8 कवि थे जो श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन भजन के लिए 8 पहर के लिए रखे गए थे। अब इसमें 4 का कार्यभार वल्लभाचार्य ने संभाला और 4 का विट्ठल नाथ ने। अब इनके कवि कौन कौन से, वल्लभाचार्य के कौन से थे और विट्ठल के कौन से थे। देखिए एक ट्रिक बताएंगे, क स प क, देखिए कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, फिर है चित्त स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास,
चतुर्भुज दास, फिर हैं कृष्णदास, कृष्णदास। देखिए कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास, ये चार जो हैं वल्लभाचार्य के शिष्य हैं और इनके पुत्र विट्ठल नाथ के हैं चित्त स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास और कृष्णदास। देखिए ट्रिक लाइन से एक याद करने के लिए याद रखिएगा, क स प क, कस्पक छग चन, कसपक छग चन। बस ये ट्रिक याद रखिएगा, आपके अष्टछाप के क्रम वाइज कभी याद रहेंगे। कसपक, क से कुंभन दास, स से सूरदास, प से परमानंद दास और क से कृष्णदास। सॉरी, कसपक और छगचन, सॉरी इसमें नंददास रहेंगे, नंददास, दो जगह लिख गया नंददास। अब देखिए क स सूरदास, प परमानंद दास, क कृष्णदास और अब आ जाइए विट्ठल नाथ के हैं छ ग च न, छ से चित्त स्वामी, ग गोविंद स्वामी, च से चतुर्भुज दास और न से नंददास। अब यहाँ देखिए ये हो गए आपके 8 कवि, चार इनके वल्लभाचार्य, ध्यान दीजिएगा वल्लभाचार्य पिता हैं और ये पुत्र हैं, विट्ठल इनके पुत्र हैं। फिर देखिए कुंभन दास जो हैं ये इनके भी इसमें पुत्र हैं। कुंभन दास सबसे वरिष्ठ, क्वेश्चन आता है अष्टछाप के सबसे वरिष्ठ कवि कौन है, तो कुंभन दास है। कुंभन दास को सबसे वरिष्ठ कवि कहा गया है और दूसरे ही भाग में इनके चतुर्भुज दास पुत्र हैं। चतुर्भुज दास जो हैं कुंभन दास के पुत्र हैं। अब देखिए सूरदास, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा भी जाता है और है भी आपके सिलेबस में, आपका सिलेबस सूरदास से ही रहेगा। सूरदास जी को पुष्टि मार्ग का जहाज, इनको पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। पुष्टि मार्ग का जहाज, पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है किसको, सूरदास को। अब देखिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है कि किस कवि को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, सूरदास को। अब कृष्णदास जो थे, इनको कृष्णदास को सारा कार्यभार, ये 8 कवि श्रीनाथ मंदिर का कार्यभार, कृष्ण अधिकारी अध्यक्ष पद पर यही थे कृष्णदास कवि, ठीक है। और नंददास को जड़िया कहा जाता था, जड़िया कवि। अब अष्टछाप के कवि आपको कभी नहीं भूलेंगे कि अष्टछाप के कौन से कवि किसके, वल्लभाचार्य, विट्ठल नाथ, जिनके वल्लभाचार्य के हैं कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास। अगर क्रम से नहीं याद होता है तो ये याद रखिएगा, कसपक छगचन, कसपक छगचन। जैसे आप कवि को पढ़े रहेंगे और पहला अक्षर आपको याद रहेगा तो आप उससे याद कर लेंगे कि किस नाम से कौन सा कवि आता है। अब आपके सिलेबस में है सूरदास, अष्टछाप के कवि आपके कंप्लीट हो गए। और जिसमें देखिए दिया गया है कि भक्तन कुंभन दास की लीला शक्ति है, निकुंज लीला है, सूरदास ने मान लीला का वर्णन किया है और यही परमानंद दास बाल लीला का, कृष्णदास बाल लीला का और गोविंद स्वामी जो हैं आँख मिचौली, मतलब सबने कृष्ण के बारे में। और सबसे बड़ी क्वेश्चन, सबसे देखिए ये ध्यान दीजिएगा, कभी पूछा जाता है कृष्ण भक्ति धारा के कवियों के नाम बताइए। आप 2 में ही थक जाते हैं कि सूरदास होंगे, मीराबाई होंगी, लेकिन आप देखिए कृष्ण के 8 कवि ये कृष्ण भक्ति धारा के ही आएंगे, ये राम के नहीं हैं। ये सभी लोग कृष्ण है, श्रीनाथ मंदिर में कृष्ण की ही, विष्णु के अवतार कृष्ण की ही पूजा करते थे। तो ये किसका धारा के कवि हुए, कृष्ण भक्ति धारा के कवि हुए। 8 कवि तो आपके ऐसे ही आ गए कि
ये सूरदास तो आपके सिलेबस में है, जानते हैं कि इन्होंने कृष्ण के वात्सल्य रूप का वर्णन, श्रृंगार का वर्णन बहुत अच्छे से किया है। लेकिन इन्होंने भी, कुंभन दास ने कृष्ण के किस रूप का वर्णन किया है, तो निकुंज लीला का वर्णन किया है, और सूरदास ने मान लीला का वर्णन किया है, परमानंद दास ने बाल लीला का, और कृष्णदास ने भी बाल लीला का वर्णन किया है। और गोविंद स्वामी आंख मिचौली, नंददास किशोर लीला, चित्त स्वामी जन्म लीला का वर्णन किया है, और चतुर्भुज दास ने अन्नकूट लीला। सभी ने कृष्ण का कौन सा रूप देखा और उसका वर्णन किया, इनके रचनाओं में है। देखिए कृष्णदास, इसमें आपने अब सब कवियों के बारे में कि किसने कृष्ण का कैसा वर्णन किया, इसका है। आप थोड़ा कवियों का परिचय ले लीजिए कि कुंभन दास जो थे, कुंभन दास कहाँ के, आचार्य शुक्ल और राम कुमार वर्मा ने कृष्ण काव्य का सूत्रपात जयदेव से माना है, और रसूर सागर किसी चली जाती हुई काव्य परंपरा का है, प्रतीत होता है। अब कृष्ण काव्य परंपरा जैसे इन कवियों ने किया कि भारतीय अष्टछाप के कवियों से ही मानते हैं कि कृष्ण काव्य परंपरा 5 संप्रदाय थे। अब इसमें वल्लभ संप्रदाय सबसे ज़्यादा पूछा भी जाता है, और सबसे ज़्यादा इसका मतलब आया भी है, सिलेबस में भी है, और एग्जाम में भी सबसे ज़्यादा इसी अष्टछाप के कवियों के बारे में पूछा जाता है। अब देखिए इसमें कुंभन दास ये अष्टछाप के सबसे वरिष्ठ थे, जैसा कि हमने बताया कि ये सबसे वरिष्ठ कवि हैं कुंभन दास। और सूरदास पुष्टिमार्ग का जहाज कहा गया। देखिए इन्होंने, देखिए अष्टछाप के सबसे वरिष्ठ थे कुंभन दास, और ये गौरवा छत्री थे। इन्होंने 1499 में वल्लभाचार्य से दीक्षा ली, और अष्टछाप के कवि थे, आसक्त गृहस्थ थे। इन्हें अकबर ने फतेहपुर बुलाया, जहाँ पर इन्होंने एक पंक्ति कही कि भक्तन को कहाँ सी करी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरि नाम। इन्होंने एक पंक्ति लिखी थी, अकबर को सुनाई थी। अब इसमें सूरदास वेरी इंपॉर्टेंट, और आपके सिलेबस में भी हैं सूरदास, जिनका वर्णन हम बताएंगे। सूरदास का सूरदास जो आज आपके सिलेबस में भी हैं, और आज सूरदास के बारे में चर्चा करेंगे कि इनका 1478 से 1583 समय माना गया है। 1478 से 183 ईस्वी इनका समय है सूरदास जी का। लेकिन देखते हैं आप जितने भी रचनाएं हैं, कहीं भी आप पढ़ेंगे किसी कवि के बारे में, तो सब कवियों ने सबकी विचारधारा से सभी ने अपना अपना अलग अलग मत दिया है। इसको कंफर्म डेट नहीं मानते। इनका मतलब ये जो डेट थी कि इनका जब इस समय हुआ था, कोई कहीं मानता है, किसी का कुछ माना जाता है, कंफर्म डेट नहीं। लेकिन जितना जो आपके सिलेबस में है हम उनको पढ़ाते हैं। अब सूरदास के बारे में, इनको खंजर नयन इनकी रचना लिखी गई थी, उपन्यास इनके ऊपर। और ये रुनक्का घाट पर, गौ घाट पर ये वल्लभाचार्य से दीक्षा लिए। इसके बाद गोवर्धन पर्वत गए और श्रीनाथ मंदिर में सेवा करने लगे। कहते कि चंद्रशेखर के रहने जहाँ इनका देहांत हुआ, इनकी मृत्यु पर विट्ठलनाथ ने कहा कि जब इनकी मृत्यु हुई तो विट्ठलनाथ ने कहा कि पुष्टिमार्ग का जहाज है जात हो, पुष्टिमार्ग का जहाज जात है, जो कुछ लेना हो ले जाओ। क्योंकि ये पुष्टिमार्ग का जहाज था, यही चला जा रहा है जब इनकी मृत्यु पर। और ये श्रीनाथ मंदिर में वल्लभाचार्य से दीक्षा लेके श्रीनाथ मंदिर में रहने लगे थे। और इन्होंने, सूरदास अकबर के दरबारी कवि रामदास के पुत्र और नंदचंद्र बरदाई के वंशज ब्रह्म भट्ट हैं। सूर ने ब्रजभाषा को साहित्य की भाषा बनाया। सूर के कुल 25 ग्रंथ मिलते हैं, जिनसे सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली और राधा रस खेली, सूर पचीसी, सूर साखी प्रमुख है। सूर सागर 3 रचनाएं तो आप सबसे ज़्यादा जानते हैं, सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी। सूर सागर, सूर सारावली, सूर सारावली और साहित्य लहरी।
साहित्य लहरी, साहित्य लहरी। देखिए सूरसागर, सूरसरावली और साहित्य लहरी सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। और एक इनका राधा रसखेली है, सूर पचीसी है, राधा रसखेली। रसखेली, सूर पचीसी, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा पूछा जाता है यही सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसरावली। ये तीनों सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और सब इनकी रचनाओं में आपके सिलेबस में सूरसागर के पद हैं। इसमें देखिए 12 स्कंदों में प्रस्तुत है, इसमें 1.25 लाख चंद है, परंतु वर्तमान में 5-6 हज़ार। ये 12 स्कंदों में प्रस्तुत है। सूरसागर जो है 12 स्कंद है इसमें। सूरसागर 12 स्कंद इसमें प्रस्तुत है, जिसमें इन्होंने इसके बाद गोवर्धन पर्वत गए और श्रीनाथ मंदिर में इन्होंने कहते हैं कि सूरसागर को श्री भागवत गीता में मुक्तक काव्य कहा जाता है और सूरसागर को श्रीमद् भागवत की 12 स्कंदों में विभक्त है। और इसमें पहले में है भक्ति की सुंदर व्याख्या और दूसरे में विराट पुरुष के 24 अवतार, गजेंद्र उद्धार, 9वें में पूर्वा उर्वशी और कृष्ण की विविध लीलाओं का वर्णन है। यहीं पर कृष्ण की मथुरा जाने का वर्णन है। यह बृहत्तम स्कंद है, इसमें भ्रमर गीत का भी वर्णन है सूरसागर में। यहाँ पे शुरुआत में बाल लीला का वर्णन है और फिर बाद में मथुरा गमन का वर्णन है, कृष्ण का मथुरा गमन। और सूरसरावली इसमें कृष्ण की लीलाओं और क्रीड़ाओं का अफाग होली के रूप में वर्णित है। इसमें सूरसरावली, सरावली, होली वाली, होली मतलब लास्ट में ऐसे मिला लीजिएगा, होली का वर्णन, फाग या होली के गीत, इसमें श्रृंगार का भी वर्णन है। और सूरसागर में इनके बाल पहला पार्ट में था कि बाल लीला का वर्णन और दूसरा संयोग और वियोग। यहाँ पे सूरसागर में वात्सल्य का 2 रूप माना गया, एक संयोग और एक वियोग। संयोग में ये था कि बाल लीला में जब बचपन में थे, क्रीड़ा करते थे, खेलते थे, उस समय का वर्णन कि घुटने के बल चलते थे, ये संयोग था। एक बच्चे के एक आगमन का वर्णन वो संयोग था। और वियोग जब वो वही बच्चा बड़ा होकर मथुरा गमन के लिए चला जाता है, उस समय वियोग का वर्णन था। और सूरसरावली में था फाग या होली के गीत का वर्णन है इसमें। और साहित्य लहरी में जो है इसमें नायिका भेद अलंकार आदि के लक्षण हैं। भ्रमर गीत सूर की विशेषता भ्रमर गीत के कारण है। इनकी कथा श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में मिलती है। भ्रमर रस लोलुप एवं प्रेम प्रवंचक रसिक का प्रतीक है। कहते भ्रमर, देखो भंवरा वो क्या कहता है, रस का लोलुप होता है। इसी भ्रमर गीत में उसी का वर्णन किया गया है कि किसी कली या पुष्प का रसपान नहीं करता, उसके हृदय में कभी स्थिरता नहीं रहती है, ऐसे भंवरे की भांति चलता रहता है। भ्रमर गीत में यही था कि गोपियों का उद्धव से संभाषण, उनका बात करना, कैसे तर्क के आगे गोपियों का तर्क के आगे उद्धव हार जाते हैं, गोपियों के तर्क के आगे वो प्रेम की भाषा से उनको ऐसा समझाते हैं कि वो ज्ञान रहकर भी क्या होते हैं, चुप हो जाते हैं। यहीं पे उनका वर्णन था भ्रमर गीत की भंवरे की भांति कि ये कृष्ण ऐसे हैं। और उसमें हिंदी में इसके प्रणेता सूरदास जी हैं। सूरदास ने भ्रमर गीत के माध्यम से निर्गुण निराकार ईश्वर पर सगुण साकार ईश्वर की उपासना की है। ज्ञान के स्थान पर प्रेम और भक्ति का महत्व दिया है। स्त्री विरोध की सशक्त शुरुआत की, उसे भी भक्ति और मुक्ति का अधिकारी माना। सूर की यह परंपरा आगे आने वाले कवियों में भी मिलती है। यहाँ सूरदास ने कहा कि स्त्रियों को वंचित नहीं रहना चाहिए, स्त्रियों को भी उन्होंने स्थान दिलाया। कहा कि स्त्री विरोध की सशक्त शुरुआत इन्होंने की थी। और हिंदी के प्रणेता सूरदास जी माने गए हैं कि भक्ति काल में कृष्ण भक्ति धारा के प्रणेता सूरदास को ही माना गया है, क्योंकि भ्रमर गीत का वर्णन इन्हीं की रचनाओं में है। सूरदास ने कृष्ण की बाल मनोवैज्ञानिक चित्र खींचा है। इन्होंने सूरदास ने बाल मनोवैज्ञानिक चित्र, इसको आप समझेंगे, बाल कृष्ण के बाल मनोवैज्ञानिक चित्र खींचा है। मनोवैज्ञानिक, बाल मनोवैज्ञानिक चित्र खींचा है।
कृष्ण के बाल मनोवैज्ञानिक चित्र खींचा है। ऐसा वर्णन शायद किसी कृष्ण की और कोई रचना में नहीं हुआ जितना सूरदास की रचनाओं में उनके बाल वात्सल्य का वर्णन। इनको वात्सल्य रस का कवि कहा गया है सूरदास जी को। अब देखिए, इन्होंने कहा कि अमृतलाल नागर ने इन्हें खंजर नयन व रांगे राघो ने, अमृतलाल नागर की रचना है, इन्होंने खंजर नयन के नाम से इनकी रचना की है। और अमृतलाल और रांगे राघो ने देवकी का छठा बेटा उपन्यास लिखा है, रांगे राघो ने सूरदास पर ही। अब देखिए, सूरदास जी को कहते हैं कि इन्होंने सूर सागर में सूर के वात्सल्य श्रृंगार का प्रसंग अत्यधिक महत्वपूर्ण है। शुक्ल ने कहा है कि सूर की भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना और प्रसंगों उद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते जैसा कि सूरदास में है। वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने बंद आंखों से किया, उतना किसी और कवि ने हर क्षेत्र का कोना कोना झाँका। इन्होंने बंद आंखों से, कहा गया कि कोई कहता है कि ये बचपन से ही अंधे थे, कोई जन्मांध मानता था, कोई कहे कि ये बाद में अंधे हो गए। ये अभी भी इस पर चर्चा ही है कि अभी भी ये क्लियर नहीं हुआ है। और देखिए, इसमें परमानंद दास दूसरे कवि थे कि बचपन से ही गीत संगीत में प्रेम था। सूरदास के अतिरिक्त वात्सल के दूसरे प्रसिद्ध कवि अगर हुए हैं तो वो परमानंद दास ही हुए हैं। और इनके बाद कृष्णदास, इन्होंने ब्रजमंडल में वल्लभाचार्य से दीक्षा लिए, जाति के शुद्ध थे, श्रीनाथ मंदिर में अधिकारी पद पर नियुक्त हुए। और देखिए, गोविंद स्वामी जो ये सनातन ब्राह्मण थे, संगीत के आचार्य व उच्च कोटि के गायक थे, इन्होंने विट्ठलनाथ से दीक्षा ली व गोवर्धन पर्वत पर आकर रहने लगे। चित्त स्वामी थे, ये विट्ठल के प्रभाव से हृदय परिवर्तन हुआ और पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए। नंददास साहित्यिक महत्व की दृष्टि से सूरदास के बाद नंददास का स्थान आता है। कहा जाता है ये तुलसी के चचेरे भाई व नरसिंह से दीक्षा लिए। और इनकी रचना रूप मंजरी, ध्यान निकार्ष मंजरी, मान मंजरी बहुत फेमस रचना है। और चतुर्भुज दास या कुंभन दास के सबसे छोटे पुत्र थे। पिता पुत्र की एकमात्र जोड़ी अष्टछाप में यही है। एक पिता पुत्र तो विट्ठल वल्लभाचार्य थे और एक थे परमानंद दास और कुंभन दास। अब इसके बाद सूरदास जी का अब देखिए सूरदास के बारे में कि महाकवि सूरदास वात्सल्य के चित्रण में अद्वितीय स्थान है। वात्सल्य रस का जैसा वर्णन सूरदास ने किया है, किसी अन्य कवि ने नहीं किया है। अब सूर के वात्सल्य वर्णन को दो भाग में आपने देखा, उसमें सूर सागर में रचना की गई है कि सूर के वात्सल्य रस है, जो ममत्व है, इसका वर्णन दो भागों में किया गया। एक संयोग वात्सल्य, दूसरा वियोग वात्सल्य। अब संयोग वात्सल्य में संयोग कब होता है? जब पुत्र वात्सल्य ममत्व जो होता है, प्रेम जो है, उसका संयोग रूप है जब पुत्र का जन्म होता है। पुत्र जन्मोत्सव, बाल दशा का चित्रण, बाल सुलभ जिज्ञासा, बाल हट, बाल सुलभ तर्क शक्ति और बाल सुलभ खींच की इच्छा, उस समय जो होता है तो पुत्र का जन्म सभी प्राणियों के लिए सुखद होता है। आत्मा वे जाते पुत्र में संतति के आत्मिक का ही ज्ञापन है। नंद और यशोदा कृष्ण को बालक के रूप में प्राप्त कर अति प्रसन्न है। यशोदा का अंग अंग प्रफुल्लित है। नंद आनंद से ओतप्रोत हैं और सारे गोपिकाएं उल्लासपूर्वक गीत गा रहे हैं। सारे जो आप एक पुत्र के जन्म के समय जो माहौल हो जाता है, वैसा ही माहौल, बिल्कुल ही वैसा ही सूरदास जी ने कृष्ण के बारे में कहा है कि वात्सल्य रस का संयोग पक्ष पुत्र जन्मोत्सव पे होता है। अब बाल दशा, जब बच्चा आपके सामने आता है, जब छोटा सा बच्चा, कि इतना मुग्धकारी चित्रण इन्होंने किया है सूरदास जी ने, जब कृष्ण यशोदा के सामने जाते हैं। एक बाल लीला, आप अभी तो कृष्ण हमारे सामने नहीं है, लेकिन हमारे सामने भी कई कृष्ण, उन्हीं के छोटे छोटे जो रूप हैं, जो मानव बच्चे होते हैं, वैसा ही ऐसा वर्णन किया है जैसे खुद सूर वहाँ पे थे और उनकी आँखों से उनकी बाल लीला को देख रहे थे। कहते हैं कि उस समय उन्हें बहलाने के लिए जोई सोई कछु गा रही थी। यशोदा हरिपालिनी झुलावे, हलरावे दुलरावे। पालने में झुलाते समय कहते हैं कि जो बच्चा है, जो कृष्ण है, वो क्या करें, कभी पलक खोल रहे हैं, कभी बूंद रहे हैं,
खिलखिला रहे हैं, ऐसा वर्णन कर रहे हैं कि समय साथ बड़ा होने पर अपना अंगूठा पकड़कर चूसने लगते हैं, समय बीतते देर नहीं लगती। अब जैसे ही थोड़ा सा अभी बच्चा छोटा रहता है, पालने में रहता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसको ज़मीन पर लेकर बैठा देते हैं। कहते हैं कि बाल कृष्ण को मणिमय आंगन में प्रतिबिंब देखकर, जब वो 5-6 महीने के कृष्ण, पूरा वर्णन उनका बाल लीला का वर्णन ऐसा अच्छा किया है कि बाल दशा का चित्रण, कि जब वो कभी पालने में थे, बुलाने पे, झुलाने पे वो किस तरीके से किलकारियाँ मार रहे थे, अंगूठा मुंह में डाल रहे थे, ऐसा वर्णन। और फिर इसके बाद जब वो नीचे घुटवन के बल चलने लगे तो उस समय अपने प्रतिबिंब को देखकर, अपनी छाया को देखकर हंसता हुआ ऐसा वर्णन किए हैं कि जैसे कि बाल के मणिमय आंगन में अपना ही प्रतिबिंब देखकर बाल सुलभ आश्चर्य होता है और वे रुक कर अपने गौर से देखने लगता है। इसके पश्चात वह धीरे धीरे चलने लगता है। देखिए अभी वो जब कहते हैं गांव में परे परे डोलना, जब बच्चा जब चलने लगता है तो वो अपने आप को ही परछाई में देखकर हंसने लगते हैं और इसके बाद घुटवन के बल चलते चलते फिर वो खड़े हो जाते हैं। कहते हैं कि घुटवन चलत रेणु तनुमंडित मुख दधि लेप लिए। यहाँ पे अटपटी और तोतली बाणी भी बहुत अच्छी लगती है। हरि अपने आंगन कछुगावत, कृष्ण की बाल छवि में सूर्य ने मुख, नेत्र, भुजा, रुमावली, केस आदि सभी का मनोहर चित्रण किया है कि कृष्ण की अखियाँ एक चित्र देखिए। कहते हैं कि अलकन की छवि अकुलित गावत, खंजन मीन मृगन लज्जित भय, नैनन धावन गत ही न पावत। इन्होंने ऐसा सुंदर काले घुंघरालों के बीच कृष्ण का वर्णन किया है कि कैसे घुटने के बल चल रहे हों और एक बाल लीला का मनोरम वर्णन किया कि जो बिल्कुल कवि या श्रोता का मन एकदम मोह ले। सामने ही बाल दशा का चित्रण किया, बाल सुलभ जिज्ञासा कि वो क्या पाना चाहता है। अब इसमें उन्होंने कहा कि माता प्रतिदिन उन्हें दूध पिलाती है, न पीने पे कहती है कि नहीं पियोगे तो तुम्हारी चोटी बड़ी नहीं होगी। आपने देखा होगा कृष्ण लीला या कृष्ण पे कई अभी सीरियल आ रहे हैं कि उसमें भी दिखाया गया है इसी पंक्तियों के कि उन्होंने यशोदा माँ कहती है कि कृष्ण को कि तुम अगर दूध नहीं पियोगे तो दाऊ भैया की तरह तुम्हारे बाल भी बड़े नहीं होंगे, चोटी मोटी नहीं होगी। तो कृष्ण एक हाथ से दूध पीते हैं, दूसरे हाथ से अपनी चोटी पकड़े रहते हैं। कहते हैं माँ कहाँ बढ़ रही है चोटी, चोटी पकड़ के दूध पीते हैं और देखते हैं कि मेरी चोटी बढ़ रही है कि नहीं। बड़ा मनोरम दृश्य, क्योंकि जब बालक रहता है तो उसका मन कैसा होता है, जिज्ञासा से पूर्ण होता है। वो अभी तर्क वितर्क नहीं लगाता, अभी तो जिज्ञासा रखता है कि क्या होगा, ऐसा होना चाहिए। ऐसा ही उन्होंने इसमें वर्णन किया है कि किंतु परिणाम न मिलने पर प्रश्न पूछते हैं। आपने सुने होंगे कि मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत है अब ही अजह छोटी। आप इस पंक्ति को देखिए, मैया मेरी कब ही बढ़ेगी चोटी, कि कितनी बार मैं दूध पी लिया हूँ लेकिन मेरी चोटी तो अब की छोटी ही है। ऐसा कृष्ण की पंक्तियों में सूरदास ने वर्णन किया है कि बाल हट होता है, बाल हट में कि बच्चा बाल हट करता है, कि इसमें सूरदास कहते हैं कि बड़े होने पर कृष्ण यशोदा से अपने स्वैच्छिक वस्तु के लिए हट करने लगते हैं। एक बार तो वह चंद्रमा लेने की हट किए थे। ये सब का वर्णन आप देखे होंगे कि मैया मैं हूँ चंद्र खिलौना लई हूँ, जई हूँ लोट धरन पर अभई तेरी गोद न आई हूँ। मैया मोरी मैं चंद्र खिलौना लई हूँ। अभी 7 या 8 क्लास में ये कविता है, 6 में अभी याद नहीं हमको, लेकिन ये है मैया मोरी चंद्र खिलौना ले हूँ। अब ये हट पर यहाँ पे हट पकड़ लिए कि मैं ये चंद्रमा जो है ये खिलौना है और मैं इसको लूँगा, अगर नहीं लोगे तो मैं आपकी गोद नहीं आऊँगा। ये हट किए। और यहाँ पे बाल सुलभ तर्क शक्ति, जब बाल एक तर्क लगाता है, तर्क भी लगाने लगते हैं बच्चे, उसमें कृष्ण को माखन बहुत प्रिय है। वह गोपिकाओं के घर माखन चुरा कर खाते हैं और जब गोपिकाएं माँ के पास उलाहना देने आती हैं तो अपनी चोरी छुपाने के लिए माँ को उचित कहिए हैं कि मैया मैंने ही माखन खायो, भोर भयो गैयन के पीछे मधुबन मोहि पठायो, ग्वाल बाल सब बैर परे हैं बरबस मुख लपटायो, ते ही देख तू छीके पर भाजन ऊंचे पर लटकायो, तू ही निरखी नान्हे कर अपने में कैसे कर पाओ। कहीं कहते हैं मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैं तो गाय चराने गया था, ये लोग झूठी मेरे मुंह में माखन लगा दिए हैं, बाकी मैंने माखन चुराया नहीं। आप देखते हैं बच्चा जैसे ही बड़ा होने लगता है बहाने मारने लगता है, कुछ झूठे बातें बोलने लगते हैं, तर्क लगाने लगते हैं कि क्या कहा जाए तो हम इस गलती से बच जाएंगे। ऐसा वर्णन सूरदास ने कृष्ण का बाल सुलभ तर्क शक्ति का वर्णन किया। अब है बाल सुलभ खीज की इच्छा। अब इन्होंने कहा कि इतना
कि एक बार कृष्ण और बलदाऊ खेल रहे थे, खेलते खेलते झगड़ा हो गया। बलराम कहे उठे तुझे तो माता ने मोल लिया है। यह सुनने के बाद कृष्ण रोते हुए माता के पास और कहने लगे, मैया मोहि दाऊ बहुत खिजायो, मोह सो कहत मोल को लीन्हो, तो ही जसमत कब जायो। इसने सुनकर यशोदा सौगंध खाती है कि तुम ही मेरे सही पुत्र हो। यहाँ पे खिज जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। कभी बच्चे देखिए पूरा बाल मनोरम का ऐसा चित्रण, ऐसा संयोग का चित्रण उन्होंने किया है कि पुत्र जन्म लेता है तब एक खुशी का माहौल हो जाता है। बाल दशा की बाल बच्चा जब सामने आता है, किलकारियाँ लाता है, आंखों से देखता है और हाथ पैर मारता है, उस समय का चित्रण। फिर बाल सुलभ जिज्ञासा, उसके मन में जिज्ञासा होती है आखिर में ये क्या है। फिर बाल हट करने लगता है कि मुझे ये चाहिए ही। यहाँ पे कहते कि मैया मोही चंद्र खिलौना ले हूँ, बाल सुलभ तर्क शक्ति। देखिए यहाँ पे तो जिज्ञासा हुई कि जहाँ पे यशोदा मैया कहती हैं कि अगर तुम दूध नहीं पियोगे तो तुम्हारी चोटी बड़ी नहीं होगी। और जैसे ही वो कहते हैं कि मैं तो कई बार दूध पियत हुआ लेकिन मेरी चोटी तो बढ़ी ही नहीं। यहाँ पे बाल सुलभ की जिज्ञासा का वर्णन सूरदास ने बहुत अच्छे से वर्णन किया है। अब देखिए बाल हट, मैया मैं हुई चंद्र खिलौना ले हूँ, उन्होंने बाल हट कर लिया कि मुझे चंद्रमा ही चाहिए, चंद्रमा खिलौना ही चाहिए। बाल सुलभ तर्क शक्ति, उन्होंने तर्क लगाना शुरू कर दिया कि कैसे हम अपनी गलतियों से बचा जाए। क्योंकि कहते हैं यहाँ पे माखन खाते हैं लेकिन सबसे गोपियों के द्वारा जब उलाहना दी जाती है तो वो कहते हैं कि आपकी मटकी तो ऊपर थी, मैं कहाँ पाऊँगा, मैं तो सुबह होते ही कहाँ गाय चराने चला गया था। और यहाँ बाल सुलभ खींच की इच्छा जब किए जाते हैं उनके भाई बलदाऊ, उसका वर्णन, इस सभी का वर्णन सूरदास ने बहुत ही मनोरम, जो भक्त को बिल्कुल ही रस में डुबो देता है, ऐसा वर्णन सूरदास जी ने कहा। अब वियोग भी हुआ कि जब मथुरा गमन के लिए कृष्ण चले जाते हैं और कि वहाँ पे वात्सल्य भाव कमियों का पूर्ण हो जाती है, यशोदा के रूप में वियोगिनी माता के हृदय का सूरदास ने बहुत मार्मिक चित्रण किया है कि कृष्ण मथुरा जाने के लिए तैयार हैं और यशोदा दुखी हैं। वह चाहती हैं कि ब्रज का कोई हित चाहने वाला आए और व्यक्ति को रोक दे, इस हमारे पुत्र को आने से रोक दे। सलाम। अब सूरदास के वियोग का वर्णन करते हैं कि वियोग पक्ष का, कि यहाँ पे उन्होंने पुत्र पीड़ा का जब जन्म हुआ तो खुशी का माहौल था, आनंद का माहौल था। अब वियोग पक्ष, वात्सल का वियोग पक्ष था जिसमें यशोदा के रूप में वियोगिनी माता के हृदय का वर्णन सूरदास ने बहुत मार्मिक वर्णन किया है। जहाँ पे पुत्र के जाने का कि कोई दुखी है, वह चाहती कि ब्रज का कोई आए हित चाहने वाला जो उनके पुत्र को रोक दे। यहाँ यशोदा कहती है ब्रज में कोई हित हमारो, जो चलन गोप नहीं राखे, कहाँ काज मेरे छगन मगन को निप मधुपुरी बुलाए। यहाँ पे कहते कि यशोदा माँ स्वयं को धिक्कारती कहती कि कृष्ण के जाने की बात सुनकर मैं जीवित क्यों हूँ। वो जाने इतनी दुखी हो जाती हैं। जैसे कृष्ण ने ऐसा वर्णन किया है यशोदा में कि वो खुद एक माँ का, उन्होंने एक माँ के हृदय में घुस कर ऐसा वर्णन किया है, उस पीड़ा को मार्मिक किया है कि देखिए उन्होंने नंद जी के मथुरा से वापस आ जाने पर उनके साथ कृष्ण और बलराम को न देखकर यशोदा मूर्छित होकर गिर पड़ती हैं और वे नंद को भला बुरा कहने से भी नहीं चूकती। उन्हें उलाहना देकर कहती है कि अकेले ही क्यों लौट आए। कभी कभी नंद भी यशोदा को कृष्ण के वियोग के लिए ताड़ित करने लगे और कहते हैं तब तू मारोती करती ऋषि न आगे कहीं जो आवत ले भाड़े भरती। इसी समय यशोदानंद से कहने लगती हैं कि यशोदानंद से कुछ अनावश्यक बातें कृष्ण की आदतों के संबंध में कहती हैं कि ये बातें आप देवकी से कह दीजिएगा, उनसे कहिएगा कि तेरे पुत्र कृष्ण को माखन रोटी खाने की आदत है, गर्म पानी से नहाने और मुरली बजाने में उसकी गहन रुचि है, उसकी समस्त आदतों को जानकर उस पर दया करती रहें। देखिए एक माँ का हृदय ऐसा होता है कि वो जानती है कि हमसे ज़्यादा केयर कोई करेगा, फिर भी उसका हृदय ऐसा है कि उसका लगा रहेगा कि कहीं वो हमारा बेटा खाया तो नहीं। यही यहाँ पे यशोदा माँ का हाल था, क्योंकि वो देवकी के पास से ही भेजती, जिसको जन्म देने वाली माँ के पास भेजती हैं, फिर भी उनका माँ का जो हृदय है वो कहते हैं कि हमारे कृष्ण को कैसे रहने की आदत है, उसको माखन रोटी खाने की आदत है और मुरली बजाने की आदत है। ये सब से कह दें देवकी उनका ध्यान रखें, ऐसा कह के वो माँ की जिम्मेदारी को निभाती हैं। ऐसा सूरदास ने वर्णन किया कि कहा जाता है कि सूरदास ने यशोदा के हृदय में घुसकर मात्र हृदय की अनुभूतियों को लघुता से जांचा परखाए।
कोई भी अनुभूति उनकी पैनी दृष्टि से बच नहीं पाई। सूरदास ने वात्सल्य के संयोग तथा वियोग दोनों ही पक्षों को अपनी कल्पना की तुलिका में मंडित किया और उसमें बाल छवि के सतरंगी रंग भर के कृष्ण के रूप को दुगना कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि सूरदास वात्सल्य के क्षेत्र के अद्वितीय कवि हैं और उनका वात्सल्य वर्णन हिंदी साहित्य में बेजोड़ है। सूरदास जी का अगर प्रश्न आता है कि सूरदास वात्सल्य रस के कवि हैं, इसको सार्थक कीजिए। और प्रश्न इसमें ये भी बन सकता है कि ये इनकी महत्वपूर्ण वात्सल्य रस में निहित स्पष्ट कीजिए। सूर वात्सल्य वर्णन के मार्मिक प्रसंगों का उदाहरण है, इसको निर्देश कीजिए। और या तो हिंदी साहित्य में सूर का बाल वर्णन अनूठा है, तर्क सहित स्पष्ट कीजिए, ऐसा क्वेश्चन बनता है। तो इसमें आप सूरदास के वात्सल्य वर्णन का वर्णन कर सकते हैं, संयोग और वियोग वात्सल्य, और जिन्होंने संयोग बच्चे के आगमन का और कृष्ण के आगमन का वर्णन और वियोग में कृष्ण के मथुरा गमन का वर्णन किया है सूरदास जी ने सूरसागर में। और जो आपके सिलेबस में है सूरसागर, जिनमें इन्होंने कहा है कि भक्ति शब्द को स्पष्ट करते हुए सूरदास ने